है। कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, एक ही मिनट। हाँ, ये जरा कनेक्ट कर। यस यस। चलो अच्छा है, बारिश हो गई तो वही, आज थोड़ा गर्मी से आराम हो गया है। शाम से हवा अच्छी ठंडी थी और अभी अभी बारिश शुरू हो गई है। अच्छा, तो अच्छी मानसून है, आ गया तेज है क्या? बारिश। ऐसा मानसून आ लग गया? रहा है अभी, होपफुली। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी, आज से। पहले भी थोड़ा बीच बीच में एक आध ऐसा शावर आया था बीच बीच में। अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ बोल बेटा। चलो चलो, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा मौसम से भी राहत मिली और थोड़ा कोविड से भी राहत मिली। बहुत काफी। हाँ हाँ। ओके, शुरू करते हैं हम। यस, और आंखें बंद करके स्थिर हो जाएं। अंदर जाती बाहर आती सांसों पर ध्यान लगाएं, ताकि बाहर की दुनिया से हमारा मन डाइवर्ट होकर खुद के साथ जुड़े। बाहर हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, पर बदलाव कुछ हो सकता है तो अपने अंदर से, अपने विचारों से, अपने रिएक्शन से। बाहर जो कुछ भी चल रहा है, हमारे अंदर से इसका क्या रिएक्शन होता है, इस पर हमारा कंट्रोल है। तो गहरी सांसों के साथ खुद के साथ जुड़ते हुए देखें कि बाहर की दुनिया की हलचल, परिवर्तन हमारे अंदर क्या असर कर रहे हैं। और योग के रास्ते पर हमें ये सीखना है कि बाहर के परिमाणों से अंदर अफेक्ट न होने दें, खास करके नकारात्मक, बल्कि अपने अंदर इतनी मजबूती बनाएं कि अंदर की मजबूती से बाहर हम परिवर्तन ला सकें। योग की जरूरत यही है और योग का असर भी यही है। देखिए कितनी सारी बातें हमें अंदर से तकलीफ देती है। मनचाहा कुछ हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे चाहत के विरुद्ध कुछ हुआ, ऑपोजिट कुछ हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। पर अगर हम अंदर से मजबूत हो और तैयार हो, जो भी आ रहा है हमारे सामने, या तो जो अगर हमें नहीं चाहिए उससे बदले, और बहुत सारी चीजें हम बदल नहीं सकते हैं तो उसे अपनाएं। तो बदलने की शक्ति मिले, अपनाने की शक्ति मिले, और सबसे ऊपर क्या बदलना है और क्या अपनाना है, ये फर्क समझने की सद्बुद्धि मिले, विजडम मिले। योग के द्वारा हम अपने अंदर केंद्रित होकर, शांत होकर इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में सब कुछ मौजूद है। जरूरत है तो हमारी ऐसी सजगता की जिससे हम अपने अंदर की आवाज को
सुन पाए और उससे बदलाव ला पाए। तो थोड़ी सेकेंड्स पूरा ध्यान अपने अंदर की तरफ डाइवर्ट करें, अपने अंदर यानी अपने हृदय के पास, अपने हार्ट के पास फोकस करें। हमारे हृदय हमारे भावों का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ आवर इमोशंस। सो फोकसिंग एट द हार्ट, feel oneness with nature, oneness with people, oneness with the supreme power। और ये एश्योरेंस महसूस करें कि जो कुछ आपके लिए जानना जरूरी है वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी मौजूद है। जरूरत है तो सारे हमें गलत मार्गदर्शन करने वाले विचारों से मुक्त होने की, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचारों से मुक्त होने से हम हमारे लिए जो सही है वो जान पाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल शांत होने की, और ये मुमकिन है अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करने से। ध्यान सांसों पर लाएं। सांस अंदर जाने के साथ छाती फूल रही है, सांस बाहर निकलने के साथ छाती से टूट रही है। नाक की दीवारों पर अंदर जाती हुई सांस की सरसराहट हो रही है, और बाहर आती सांस की वजह से होठों के बाहर गर्माहट महसूस हो रही है। जो भी विचार आ रहा है उसे निग्लेक्ट करें, उसे प्रति उत्तर नहीं दे, फीडबैक नहीं दे। विचार है तो है, रहने दे उसे। हम अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। विचार को जैसे आप अटेंड नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, विचार अपने आप निकल जाएगा। हमें सिर्फ सांसों की सेंसेशन पर कंसंट्रेट करना है। और अगर विचार फिर भी नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मन विचारों में खींच रहा है, तो थोड़ी सी सांसें गहरी और तेज होने दें। थोड़ी गहरी सांस लेंगे खींचकर और तेजी से सांस छोड़ेंगे। तो ये करने से सांसों की सेंसेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सांसों के साथ हम जुड़ पाएंगे, सांसों के साथ मन स्थिर हो पाएगा। और एक बार जैसे इस सांसों के साथ हमारा मन जुड़ जाए, फिर सांसों को नॉर्मल होने दें। फिर नॉर्मल सांसों को नॉर्मल करते हुए फेफड़ों को भरे और धीरे धीरे से खाली करें। सांस अंदर भरते हुए फेफड़े पूरी तरह से भरे और धीरे धीरे खाली करें। देखिए हर एक सांस बाहर निकलने के साथ आप शांत होते जा रहे हो। शांत होते होते अपनी ही गहराई में उतरते जा रहे हो। वो गहराई में जहां पे सारा मार्गदर्शन है, सारे सल्यूशन है, सारा गाइडेंस है, सारे उत्तर है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, ये सब यहाँ पे अंदर पे मौजूद है।
पर अभी पहले तो हमें यही कोशिश करनी होगी कि मन को हम स्थिर करें और क्लियर करें। क्लियर माइंड यानी कोई विचार नहीं तो मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, मन बिल्कुल मौन होगा। बस ये स्टेट जैसे क्रिएट होगा तो फिर हम अपने अंदर की गाइडेंस से जुड़ पाएंगे, अपने अंदर की आवाज से जुड़ पाएंगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथ, सेंसेशन ऑफ ब्रीथ, और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। एक ही तरफ से सांसों का चलना महसूस होगा। देखिए राइट साइड से सांसें चल रही है या लेफ्ट साइड से। एक समय पर एक ही नासिका से सांस चलती है। वन nostril is active at a time. Try to see which of your nostril is active right now. Right nostril से breathing चल रहा है, लेफ्ट nostril से। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी गहरी तेज सांसें फिर से, थोड़े नंबर्स गहरी तेज सांसें करें। सेंसेशन तेज हो जाएगी, पता चल पाएगा कौन से नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग हो रहा है। और फिर से एक बार सांसों को शांत होने दें, क्योंकि सांसें शांत होगी तो मन भी शांत होगा। और इस तरह से हम पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़े हुए हैं और मन पूरी तरह से खाली है। थोड़ी सेकेंड्स के लिए मन की इस बिल्कुल स्थिरता का एहसास करें, पूरी स्थिरता। और फिर ओम का उच्चार करते हुए ओम की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलते हुए अनुभव करें। गहरी सांस लें और ओम कहें। फिर से गहरी सांस। एक लास्ट टाइम। हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना के लिए। ओम सहना भवतु, हम सब सुरक्षित हो। सहनौ भुनक्तु, हम सब शौर्यवान हो। सह वीर्यं करवावहै, साथ में मिलकर काम करें, हिम्मत से आगे बढ़े। तेजस्विनावधीतमस्तु, ज्ञान प्राप्त करके तेजस्वी हो। मा विद्वेषावहै, द्वेषों से विवादों से बचे। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को घिसकर आंखों पर रखें और आंखें। ओके, हाथों का स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं और हाथों का स्ट्रेचिंग इस तरह से करते हैं। दोनों हाथ पहले सामने सीधे करेंगे, जोड़ के, हथेलियां जुड़ी हुई सामने। एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, पूरा खोलना है, खींचना है पीछे की तरफ और हाथों को जोड़ देंगे। यस,
हाथ कोहनी से सीधे ही रखते हुए पूरा ओपन करें। अब दूसरा हाथ ऊपर, यस यस, वापस ज्वाइन। तो ये हो गया एक, ऐसे 5 बार करते हैं। एक हो गया और 4। पहले राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे, जो भी आपने किया है चलेगा। जोड़ लेना सामने, फिर लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, अच्छे से खींचे हाथों को पीछे की तरफ। गुड। और 5 तक नहीं जम रहा है, 3 में रुकना चाहो तो भी कोई बात नहीं। कंधे में, गर्दन में और उंगलियों तक ये खिंचाव एक्सटेंड होते हुए महसूस करें। नाइस। ओपनिंग द चेस्ट, ओपनिंग द हार्ट। छाती पर भी, फेफड़ों पर भी इसकी असर है। 5 बार कंप्लीट करके रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स रहे। ओके, आज आगे झुकेंगे, योग मुद्रा करेंगे। चेयर पर थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे आकर हाथ की मुट्ठियां करना है, अंगूठा अंदर लेकर हाथ की मुट्ठियां करें और हाथ रखे पेट के नीचे। सांस भरे, चेहरा थोड़ा सा ऊपर करना। सांस भरे, छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं। अच्छा, अब सिर नीचे करने में आपको तकलीफ है तो सिर, चेहरा सामने ही रखें। आगे झुके पर चेहरा सामने रखें और ये पोजीशन, झुकी हुई पोजीशन मेंटेन करें 3 बार, सांस अंदर बाहर होने तक पोजीशन मेंटेन करें। सांस भरे, छोड़े, 1, भरे, छोड़े, 2, भरे, छोड़े, 3 सांस हो गई तो धीरे से ऊपर हो जाना है। तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही हेल्पफुल है डाइजेशन अच्छा होने के लिए। इससे पेट का गैस तो हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन क्योर होगा। फिर से एक बार करते हैं। हाथ की मुट्ठियां रखते हैं पेट के नीचे, पैरों पर। सांस भरेंगे, चेहरा सामने। सांस छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं झुक जाएं और पीठ ढीली, शरीर ढीला, पैरों के ऊपर। चेहरा सामने रखना हो तो सामने रख सकते हो, नीचे करना कंफर्टेबल है तो नीचे कर सकते हो। सांस भरे, छोड़े 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स। पीठ का खिंचाव देखे, पीठ की स्टिफनेस दूर होगी। यस, और ऊपर हो जाना है। आराम से पीछे हो जाएं फिर से एक बार और शरीर ढीला करें। रिलैक्स रहे 5 सेकेंड। ओके, पर्वतासन का वेरिएशन करते हैं। ये वेरिएशन में हाथों को नमस्कार पोजीशन में जोड़कर ऊपर तक खींच लेंगे और फिर कमर से ऐसे एक तरफ मुड़ना है। हाथ और यानी कमर से ऊपर का शरीर, अपर बॉडी को राइट साइड टर्न करें। रुके, 1 2 3 4 5, 5 गिनने तक रुकेंगे। सेंटर में आ जाए। अच्छा, लेफ्ट साइड कंटिन्यू कर सकते हो तो कंटिन्यू करें। हाथों में दर्द है तो बीच में आप नीचे कर सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5, गुड। सेंटर में आ जाए और हाथ नीचे करें। यस, तो इसमें हमने एक साथ हाथ ऊपर ही रखते हुए राइट भी किया, लेफ्ट भी किया। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट में करके सेंटर में आके हाथ थोड़ा नीचे ले ले और फिर से हाथ ऊपर करके दूसरे तरफ करें। तो ये भी हम कर सकते हैं। दूसरी बार कर लेते हैं ये। यस, वेरी गुड। टर्न ऑन वन साइड। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे करना है तो नीचे करें और कंटिन्यू कर सकते हैं लेफ्ट साइड तो कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5, सामने और हाथ नीचे। नाइस नाइस। ओके, बैठे बैठे मार्चिंग करना है। मार्चिंग हमें पता है कैसे होता है, ये होता है मार्चिंग। ठीक है, तो राइट लेग के साथ राइट लेग उठाते हुए लेफ्ट हैंड आगे, राइट पीछे, फिर ऐसे
चेयर पर थोड़ा सा आगे आ जाइए, चेयर पर आगे आ जाएंगे, पीठ सीधी कर ले, पीठ सीधी कर ले, बैक स्ट्रेट, ओके। राइट हैंड उठा के लेफ्ट हैंड आगे, राइट लेग उठाएं, लेफ्ट हैंड आगे, और फिर लेफ्ट लेग उठाएं, राइट हैंड आगे, यस यस। और 1 मिनट करते हैं, ठीक है, बारी बारी से एक एक पैर उठाते हैं 1 मिनट तक। पीठ सीधी ही रखें, कोशिश करें पीठ सीधी रखने की, और पैर को ऊपर अच्छे से उठाएं। स्पीड आप अपने हिसाब से कर सकते हो, धीरे जमे धीरे, यस, अपने हिसाब से स्पीड कर सकते हो, यस। हाथों को हिलाएं अपने तरफ जैसे आपको जमे, बेंड रख के मूव करना है तो बेंड रख के, सीधा रख के करेंगे तो भी चलेगा, यस। तो मार्चिंग में कुछ भी हो सकता है, हाथ सीधे रख के भी मूव करेंगे, राइट, बस ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, दैट्स इट, राइट। और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड कंटिन्यू करेंगे। हाथ रोकना है, हाथ रोक के सिर्फ पैरों का मूवमेंट कर सकते हो, तो सिर्फ पैरों का मूवमेंट कर सकते हो, हाथ रोक ले, यस। एंड 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट हो गया है, रिलैक्स हो जाए और हल्का सा पीछे चेयर पर आराम से बैठे, आंखें बंद कर लें और अपनी धड़कनों को तेजी से भागते हुए महसूस करें। गहरी सांस खींच कर ले नाक से और मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, धड़कनों को शांत होने दें। खींच के सांस ले नाक से, मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। 2-3 बार और धड़कनें शांत हो जाने दें, रिलैक्स, ओके। बॉडी को रिलैक्स होने देते हैं, तब तक आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आंखों की एक्सरसाइज ये करते हैं, साइड टू साइड देखेंगे, तो उंगली सीधी लाइन में रखेंगे, फिंगर के टिप पर नजर बनाना है, सिर सामने रहेगा, धीरे धीरे उंगली को राइट साइड लेते जाएं, उंगली को देखते रहे, सिर सीधा, राइट साइड ले ले, सेंटर में लाते जाएं उंगली, सेंटर, धीरे धीरे राइट साइड, सिर ना हिल जाए, और फिर सेंटर, 3 बार कर लेंगे। राइट हैंड को राइट साइड लेना, यस, राइट साइड साइड तक लेना, हाँ, अब उंगली से सीधा और पूरा साइड तक लेना, और फिर धीरे धीरे सामने आ जाए। 3 बार हो जाए तो राइट हैंड रख लेंगे नीचे, लेफ्ट हैंड उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड जमीन से पैरेलल, कोहनी से सीधा, फिंगर के टिप पर नजर लगाएं, और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइडवेज मूव होते जाएगा, फिर सामने ले लें, साइडवेज, लेफ्ट का लेफ्ट का सामने, दोनों तरफ किया है ना, करना रहता है ना, और 3 बार एक ही तरफ, राइट से राइट को लेफ्ट से। अच्छा, मैंने दोनों तरफ किया पहले भी। सामने ले लेना, हाथ को सामने लेना, कपालभाति का राउंड कर ले, 1 मिनट का राउंड कर ले अभी कपालभाति। फिर बैठकर पीठ सीधी रख ले और छाती को फुलाकर रखना है, पेट ढीला रखेंगे, पेट को झटके से अंदर खींचे तभी सांस छोड़े,
हाथ चाहे तो प्लेट पर रख सकते हो, अगर ध्यान देना है प्लेट पर तो बिल्कुल एफर्टलेस स्ट्रोक करते जाएं, पेट को अंदर खींच के एक्सहेल करें, पेट ढीला करते हुए इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होगा। कंटिन्यू। यस राइट, कंटिन्यू। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा ये प्रैक्टिस से। 15 सेकेंड और कंटिन्यू करें। हर एक एक्सलेशन जैसे छाती से नाक से बाहर आ रहा है, सोचे अंदर से कब अलग हो रहा है, कब फूल हो रहा है। 3, 2, 1 रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। थोड़ी सेकेंड शरीर ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला और शरीर ढीला, सांसों को नॉर्मल होने देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कपालभाति से शरीर हल्का होता है, कफ दूर होता है। ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ने से ब्रेन का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, जैसे मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, या फोकस करना है किसी चीज पर, ये सब अच्छा होगा। ओके, आंखें खोले और एक बार कंटिन्यू करें। एक राउंड और कर लेते हैं। कंफर्टेबल आराम से, भले धीरे धीरे से, कोई बात नहीं। हाँ, कंटिन्यू। पेट अंदर खींच के सांस बाहर हो, पेट अंदर खींच के सांस बाहर। और घटे हमारी ठंडी शरीर के अंदर की ठंडक को दूर करती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है। 5 सेकेंड। 3, 2, 1 रिलैक्स, रिलैक्स। Once again, leave your body loose on the chair and be at ease. Close your eyes और पूरा ध्यान शरीर पर लगाते हुए प्यार से शरीर को रिलैक्स करें। Relax the body with proper attention. Relax. Okay? आगे की प्रैक्टिस करते हैं। देख लेंगे प्रैक्टिस, चेयर पर आगे आना होगा। और ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे इसके असर पीठ में खिंचाव होगा, यानी पीठ के नीचे के मसल्स थोड़े फ्लेक्सिबल होकर यहाँ पे स्टिफनेस दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, और पेट में दबाव आएगा तो पेट से गैसेस होगी। क्या करना है, एक पैर को पकड़ के पेट के साथ दबाना और पीछे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को पकड़ के पेट के साथ दबाना है, नीचे रखना। बारी बारी से दोनों पैर 5 बार। राइट लेग उठाएं, प्रेस इट विद द
एब्डोमेन, कीप इट डाउन, मेंटेन नहीं करना, हल्के से दबाएंगे और नीचे। अच्छा, ये दबाने के साथ अगर सिर नीचे कर सकते तो और प्रेशर आएगा। अगर कंफर्टेबल है तो आंटी जी आपको गर्दन में तकलीफ है तो सिर नीचे नहीं करेंगे तो आप सिर सामने ही रखते हुए yes. और अपनी स्पीड से हल्का सा प्रेस करना है, पर प्रेशर ऑब्जर्व करना। बारी बारी से दोनों पैर 5 बार खींच कर प्रेस कर। That's it. Okay, रिलैक्स करेंगे और साइडवेज टर्न होंगे बैक को स्ट्रेच करने के लिए। अपने दोनों हाथ से चेयर को एक तरफ से पकड़ें, चेयर की एक साइड दोनों हाथ पकड़ लें और चेहरा पीछे पीछे की तरफ देखें। सांस भरे छोड़े 3 बार नेचुरली, जैसे सांसें चल रही है। आंखें बंद कर सकते हो ताकि पीठ के टॉर्सो के धड़ के खिंचाव पर आपका ध्यान रहे। इनहेल एक्सहेल 3 टाइम और सामने हो जाए। दोनों हाथों से चेयर की दूसरी तरफ पकड़ लेंगे, दोनों हाथों से चेयर के दूसरी तरफ पकड़ लेंगे, दूसरी तरफ से पीछे मुड़ेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम। गर्दन, पीठ, कमर सारे फ्लेक्सिबल हो जाए। सामने रहेंगे 5 सेकेंड, सामने होके रिलैक्स हो जाए। गहरी सांस नाक से भरकर मुंह से सांस छोड़ के हल्के हो जाएंगे। रिलैक्स, फिर से नाक से सांस भरें, मुंह से सांस छोड़े, हल्के हो जाए। और एक बार दोनों तरफ टर्न करेंगे और दोनों हाथ राइट साइड, राइट एज को पकड़े चेयर की and stretch your upper body to right, turn as much as possible। पीछे देखते हुए सांस भरें छोड़ें 3 बार and then turn on the other side। थ्रोट के पार्ट एक्टिव होंगे, थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, विंडपाइप, ये सारे स्टिमुलेट होंगे। और चेस्ट में, हमारी छाती में रोग प्रतिकारक शक्ति को कंट्रोल करने वाली थाइमस ग्लैंड है। जब भी हम पीछे मुड़ते हैं तो ये ग्लैंड भी एक्टिव होगी। रिलैक्स रहेंगे और कर लेंगे पावरफुल ब्रीदिंग। पावरफुल ब्रीदिंग का 20 नंबर्स करें। हाथ करते के पास किया, सांस करते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। Breathing in deeply, stretch the arms up. Breathing out completely, bring the hands down. The deep inhalation and complete exhalation. हाथों में दर्द होने लगे, ऊपर नीचे करने में, कंधों में, हाथों में तकलीफ हो तो हाथ नीचे ही रखेंगे। वही रिदम में, वही कैपेसिटी में सांसें चालू। Yes, right. Can you keep on counting? गिनते हुए करें। आप जब तक ऊपर जा रहे हैं सांस पूरी भर जाए, आप जब तक नीचे आ रहे हैं सांस खाली। Nice, yes. Relax, relax. हो गए 20 और अपना
ये गर्दन गर्दन को रिलैक्स करते हैं। अपना चेहरा जो है सामने करेंगे, सामने सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, सांस भरते हुए चेहरे को सिर को राइट साइड से पीछे ले और सांस छोड़ते हुए सिर को पीछे से लेफ्ट साइड से आगे। अब वापिस गहरी सांस भरते हुए सिर को लेफ्ट साइड से अप लेंगे। सेकेंड टाइम में लेफ्ट साइड से पीछे लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से फिर राइट साइड से सिर आगे और सामने। फिर से कंटिन्यू करेंगे। सांस भरेंगे, सामने चेहरा, सांस छोड़ेंगे चेहरा नीचे, सांस भरते हुए सिर को पीछे की तरफ लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे। एक सर्कल एक डायरेक्शन में होगा, अभी उल्टा सर्कल। सांस भरते हुए सिर पीछे, गर्दन बिल्कुल ढीली रखें, सांस छोड़ते हुए सिर पीछे से आगे एंड रिलैक्स। गर्दन ब्रेन से निकलकर एनर्जाइज होगी, एक्टिव होगी और ये वर्टिब्रास इसको सपोर्ट करने वाले मसल्स ये सारे खुल जाएंगे। ओके, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स रिलैक्स। गुड, खड़े हो जाते हैं, खड़े होके करते हैं दूसरे। अच्छा अच्छा, पहले चेयर को एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ी जगह हमें लगेगी। हमें जो है साइड टू साइड वॉक करना, साइड टू साइड वॉक करना, अपने ब्रेन करते हुए। पहले आप मेरा देख लीजिए, फिर आप मेरा अपने जगह आपको जम रही है वैसे आप करिए। पहले आप मेरा देख लीजिए। तो मैं सपोज जैसे ये एंड से शुरू करती हूँ, इस तरफ मुझे जगह, तो हाथ ऊपर ऊपर ताली पर और नीचे ऊपर नीचे, 3 स्टेप एक तरफ आए और फिर 3 स्टेप वापस जाए। ऊपर ताली बजाते हुए हाथ नीचे, पैर फैलाएं, ऊपर ताली और दोनों पैर छोड़, ऑपोजिट। ये परफेक्ट। 3 स्टेप बाहर अंदर, 3 सेट करेंगे। 3 स्टेप्स एक तरफ, 3 स्टेप वापस लौट, ये एक सेट हो जाए। ऐसे 3 स्टेप करेंगे, 3 सेट। बीच में आपको हाथों में दर्द हो या थक जाए तो बीच में रुक जाए, कोई बात नहीं। हमेशा मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करती हूँ, पर आपको अपने शरीर की कैपेसिटी समझते हुए करना है, अपनी लिमिट को समझते हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और राइट, एंड करने के साथ खड़े रहेंगे, नाक से खींच के सांस भरें, मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। नाक से सांस भरें, मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। अच्छा, स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स जो होते हैं लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के, पर सीनियर सिटीजन स्क्वाट्स जो है वो क्या, पैरों की पोजीशन, पैरों को आधा फुट दूरी पर, 6 इंच की दूरी होगी दोनों पीठ के बीच में। दोनों पंजे जो है बिल्कुल सामने की तरफ पॉइंट। अब सांस भरेंगे, जब भी सीधे खड़े हैं सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को घुटने से बेंड करेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, सांस भरे, सीधा। एक दो बार देख लीजिए, देखिए मेरी पोजीशन देखिए। सांस भरेंगे जब भी सीधे खड़े, सांस छोड़े, पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे, हाथ ऊपर, सांस भरे, वापस सीधा। बैठने के वक्त सांस छोड़ेंगे, ऊपर होने के वक्त सांस भरेंगे। राइट राइट, सही है।
5 बार कर सकते हैं, कोशिश करें 3 से 5 बार। यस राइट, ओके। और 2, सांस छोड़े मुड़े, हाँ, सांस भरे सीधा, सांस छोड़े झुके, सांस भरे सीधा, ओके रिलैक्स, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब जो है, अब ये अपने चेयर को अपने साइड पे लेंगे, पैर को फैला लेंगे, हाथ जमीन से पहले, और चेयर जो भी साइड है ना, ऑपोजिट हाथ को चेयर पर रखें और सेम हाथ जो है ऊपर। समझ में आ रहा है? ये चेयर मेरे साइड में है, हाथ फैलाकर जो हाथ चेयर के नजदीक है वो ऊपर जाए, ऑपोजिट हाथ चेयर पर रखेंगे, ऊपर की तरफ देख ले। 1 2 3 4 5 और सीधे हो, और एक बार इसी तरफ। अच्छा कर लीजिए, फूट गए तो कर लीजिए, दूसरी तरफ। टू विद द अदर साइड, ये हो गया। चेयर की तरफ का हाथ ऊपर और ऑपोजिट हाथ चेयर पर, ऊपर देख लेंगे सीलिंग को। 1 2 3 4 5 एंड आउट। 5 सेकेंड रुकिए, 5 सेकेंड शरीर ढीला करें, फिर से और एक बार, हाथ फैले हुए, राइट हैंड ऑन द चेयर, लेफ्ट हैंड पॉइंटिंग अप, 1 2 3 5 तक, yes, and turn। मुड़ना है, कमर से मुड़ना है, पांच गिने मन में 5 गिनते हुए, 1 2 3 4 5। ओके ग्रेट, रिलैक्स, शरीर ढीला करके रिलैक्स रहें। तो 2 बार दोनों तरफ कंप्लीट होगा, 2 बार दोनों तरफ और करनी है। That's it. Yes. तो इसमें जो पैरों में खिंचाव आता है, इससे घुटनों की डिफेक्ट होगी, घुटने मजबूत होंगे और कमर टोन होकर कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कमर की स्टिफनेस दूर होगी, यहाँ के मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, वापस आ जाइए। क्या बोल रहे? ओके यस। अच्छा आगे की प्रैक्टिस दिखा देती हूँ मैं। तो हाथ छाती के सामने रखेंगे, हाथ छाती के सामने और दोनों तरफ पीछे मुड़ेंगे, राइट साइड से पीछे देखे और सेंटर में, लेफ्ट साइड से पीछे देखे और सेंटर में, दोनों तरफ 5 बार मुड़े, पीछे सामने आए, दूसरे तरफ पीछे मुड़े, पीछे देखे, सामने आए, कंटिन्यू फॉर 5। परफेक्ट। पांच बार दोनों तरफ पीछे मुड़ जाएंगे एंड रिलैक्स। रिलैक्स। अच्छा अब ये जो चेयर पड़ी है ना आपके नजदीक, चेयर की बैक को दोनों हाथ से पकड़ेंगे, चेयर की बैक और पीछे होते जाएंगे, पीछे पीछे चलते जाए, चेयर की बैक को पकड़ते हुए पूरा पीछे जाएंगे और सिर्फ जो है दोनों हाथ के बीच में नीचे खींचना है,
दिख रहा है मेरा सिर दोनों हाथ के बीच में नीचे खींचेंगे, ये पोजीशन में रहेंगे 1 से 5 गिनने तक। 1 2 3 4 5 और फिर चेयर के नजदीक आते आते ऊपर हो जाए, सीधा हो जाए, थोड़ी सेकंड सीधा रहे, 5 सेकंड। तो ये जो अभी की ना प्रैक्टिस, हाथों से लेकर पूरी पीठ कमर तक का खिंचाव है, तो ये सारे मसल्स पहुंचाएंगे जखम यहाँ। फिर से करते, पीछे वॉक करते जाएं, पीछे पीछे पीछे, इतना पीछे जाएंगे, पीठ सीधी हो जाएगी जमीन से पैरेलल, सिर को दोनों हाथों के बीच में पीछे की तरफ खींचे। 1 2 पीठ का खिंचाव महसूस करें। 3 4 5 and come up, walk your feet forward and nice और बैठे, come down, आ जाइए, चेयर पर आ जाइए और ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए बैठ जाएंगे। कंफर्टेबल हो जाएं, आप लोग रिलैक्स हो जाएं, तब तक मैं आपको क्या प्राणायाम करना है मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तब तक आपको प्राणायाम हम करेंगे षण्मुखी मुद्रा। सांस भरनी है, रोकनी है, छोड़नी है। अंगूठे से कान बंद, उंगलियों से आंखें बंद। पहले सांस पूरी भर लेंगे, सांस भरने के साथ रिंग फिंगर से नाक बंद करेंगे। जितना टाइम सांस रोक सकते नाक बंद रखेंगे। फिर जैसे लगे कि अभी सांस छोड़नी है, उंगली खोल दे, सांस छोड़े। फिर से सांस भरे, नाक ब्लॉक, रिंग फिंगर से नाक ब्लॉक और फिर रिंग फिंगर ओपन करके सांस छोड़नी। ऐसे 5 बार, रिपीट 5 टाइम। नीचे गर्दन नहीं करनी क्या? नीचे गर्दन नहीं करनी? नहीं, नाक रोकना है, सांस भर के रोकना है, नाक बंद करना है और सीधे रोक सको तो। Breathe out. पांच बार करने के बाद हाथ नीचे करें। बंद रखे और अपने सिर पर, चेहरे पर ध्यान रखें। ये प्रैक्टिस से हमारी आंख, नाक, कान, पंच इंद्रियों की जो नर्व्स है ये एक्टिवेट होंगी, एनर्जाइज होंगी और इनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा। दूसरा ये कि पूरा ध्यान हमारा अंदर की तरफ डाइवर्ट होने से अपने अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन लाना है, the positive transformation inside becomes possible. साइनसाइटिस में क्योर होगा, आंखों की रोशनी और बेहतर होगी, नाक और कान का फंक्शनिंग और इम्प्रूव। आगे और नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं छाती से तेज और गहरी सांस। चेस्ट रिफाइनिंग है इसका नाम। तो जैसे नाम है चेस्ट रिफाइनिंग, यानी छाती की अशुद्धियां दूर होगी, सफाई होगी, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, हार्ट और लंग्स में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, ब्रेथलेसनेस दूर होगी,
मैं गिनती दूंगी आपको, मेरे 1 2 3 काउंट में आप सांस भरोगे, मेरे 5 6 काउंट में आप सांस छोड़ोगे। बीच में अगर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगे, कभी कभी कंजेशन की वजह से, कफ की वजह से हो सकता है, सिर अगर घूमता हुआ लगे तो रुक जाना। मैं कुछ गलत नहीं है, पर रुक जाना है तभी अगर डिस्कम्फर्ट लगता है। 1 मिनट हम ये करेंगे, आपको जितना जम रहा है आप करेंगे। रेडी? 1 2 3 में सांस अंदर, 5 6 में बाहर। तेजी से गहरी सांस। स्टार्ट। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। रिलैक्स। आंखें बंद कर ले 10 सेकेंड। सांसों को नॉर्मल होने दे। छाती पर ध्यान। महसूस करें फेफड़ों की और हृदय की क्षमता बढ़ी है। ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में समाएगा और ज्यादा ब्लड हार्ट में क्लीन होगा। इससे ताजगी और फुर्ती महसूस होगी। You'll feel active and fresh. ओके, आंखें खोले और रिलैक्सेशन करते हैं 5 मिनट। चेयर पर रिलैक्स होना है, रिलैक्सिंग करना। तो जस्ट सिट रिलैक्स ऑन द चेयर। ओके, थोड़ा सा खींच लेंगे शरीर को, तो हाथों की उंगलियां खींचकर ऊपर हाथ हाथ ऊपर खींचे खींचे। ये हल्का सा खिंचाव हो हाथ में और ढीला हाथ के। वैसे ही पैर को भी खींचेंगे। पैर को कैसे खींचेंगे? पैर को सामने से, पंजों को भी, पैरों की उंगलियों को भी खींच ले। खींचे खींचे, खिंचाव रखे 5 सेकेंड और ढीला। अब वैसे ही चेहरे को खींचेंगे। चेहरे को कैसे खींचेंगे? मुंह खोलकर ऐसे। हाँ, थोड़ी सेकेंड खिंचाव रखे और ढीला करें। यस, ढीला है। और एक बार मुंह खोले, रिलैक्स। राइट, चेहरे को धीरे से राइट साइड ले, लेफ्ट साइड ले, गर्दन ढीली होने दे। 2 बार चेहरा राइट टू लेफ्ट टर्न करे, गर्दन रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। ओके, खींच लेने से शरीर और अच्छे से ढीला होता है। तो आप शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आराम से चेयर पर हाथों को आप साइड में रख सकते हो या पैरों पर रख सकते हो। जैसे आप आंखें बंद करके पूरा शरीर चेयर की सपोर्ट पर हाथ, पैर और पीठ बिल्कुल ढीले हैं। वैसे ही रिलैक्स करके हाथ, पैर और
रिलैक्स रहते हुए अपनी सांसें नॉर्मल से थोड़ी गहरी करेंगे। गहरी सांस से सांस छोड़ने के साथ शरीर में जो भी कोई डिस्कम्फर्ट है, तकलीफ लग रही है, दर्द है या थकान है या प्रेशर है, जो भी डिस्कम्फर्ट रिलीज कर ले, लेट इट ऑल गो। फिर से टेक अ डीप ब्रीथ, सांस से गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए डिस्कम्फर्ट रिलीज करें और हल्के हो जाए। शरीर का भारीपन, जकड़न, तनाव रिलीज करें। शरीर ढीला करें, बॉडी रिलैक्स। और अब अपने मन पर ध्यान दें। मन यानी आपके विचारों का, आपकी समझ का, आपकी यादों का, आपके गुणों का, आपके ज्ञान का स्टोर हाउस यानी आपका मन। तो मन में ध्यान दें, क्या चाहते हैं, खुशी है या दुख है, प्रेम है, नफरत है, क्यूरोसिटी है, से अनुभव करें और फिर इंसान करे नाम पे सपोर्ट करें। मन का सारा तनाव, सारी स्ट्रेस, चिंताएं, वरीज एंड फियर सारे रिलीज करें। इनका फोटो गया। मन शांत, नहीं आ रहा है, ठीक है। रिलैक्स योर माइंड। मन शांत हो, आवाज चली गई, आवाज चली गई आपकी। हाँ, और वीडियो भी स्थिर हो गया है, वीडियो नहीं चल रहा है। पहले का बता रहे हैं ना, वीडियो इज नॉट ऑन। मन शांत हो गया है, शरीर ढीला हो गया है और इसी स्थिति में से अनुभव करें अपनी सांसों का। सांसों के साथ जुड़ने से आप खुद से जुड़ते हैं, अपने अंदर की दिव्य शक्ति के साथ जुड़ते हैं। सो बी अटेंटिव, पूरी सजगता से अपनी सांस का अनुभव करें, सांसों का अनुभव करें। अंदर जाती हुई सांस ठंडी है, बाहर आती हुई सांस गर्माहट वाली है। पूरे दिन में 4 से 5 बार 2-2 मिनट के लिए बस ऐसे शाम को अपनी सांसों को देखने की आदत डालें। जैसे हम सांसों को देखने की प्रैक्टिस करते हैं, मन को ट्रेनिंग मिलती है वर्तमान में सजग रहने की और बिना विचारों के रहने, थॉटलेस होने की ट्रेनिंग मिलती है। और ये जो थॉटलेस स्टेज है, बिना विचारों की स्थिति है, just be thoughtless
शांति, बिल्कुल शांति हो, सिर्फ और सिर्फ शांति अपने अंदर महसूस करें। विचार आए आने दे, फिर भी आपका ध्यान शांति पर हो। पूरा समय पड़ा है बातें सोचने के लिए। अपनी शांति का अनुभव करें, शांति मेंटेन करें, शांति पर फोकस करें। बहुत ही सुकून देती है ये शांति। और जब हम शांत होते हैं, शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो कि रोग प्रतिकारक शक्ति बेहतर करेंगे, बॉडी का सेल्फ हीलिंग फास्ट होगा और ब्लड थिन होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। तो खाने पीने से भी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह है तनाव। तनाव से ब्लड थिक होता है और ब्लड वेसल्स को ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक होता है। और सिर्फ शांति की फीलिंग ये कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकती है और ब्लॉकेज ओपन कर सकती है। और अगर ये नहीं हुआ तो एंजियोप्लास्टी से खुले हुए ब्लॉकेज भी वापस बंद होता है। अगर हमने अपने अंदर शांति और प्रेम नहीं बनाए तो ब्लॉकेज फिर से क्रिएट होके हमारे हृदय की नाड़ियों को बंद कर देता है। महसूस करें आपके हृदय में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, महसूस करें बहुत सारा ऑक्सीजन आपके अंदर फैला हो। और इसके एहसास के साथ धीरे से हथेलियों को रब करें, से हथेलियों को और आंखों पर रखिए। जी नमस्ते जी, नमस्ते। आवाज आ रही है या नहीं आ रही? शायद अपने नहीं आ रही हो क्या आवाज?